जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की क्लास 8th की मैथ्स बुक जो कि मैथ्स ऑन द गो है उसके लेसन 1 या आप चैप्टर 1 भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्लास 8 की मैथ्स की बुक है मैथ्स ऑन द गो जो कि जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप इसके प्रीफेस को देख रहे हैं, इसके अंदर वाले पेज को देख रहे हैं जहाँ पर बताया गया है कि ये कौन सा एडिशन है और यह प्रिंट कहाँ पर हुआ है, पब्लिश कहाँ पर हुआ है, ये सब बताया गया है। डिज़ाइन किसने बनाया है, बुक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बुक के प्रीफेस के बारे में बात हो रही है। प्रीफेस वह पार्ट होता है जिसमें इस बुक के माध्यम से अध्यापक अपने विद्यार्थियों अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे और बच्चों को क्या मतलब सीखने को मिलेगा, बच्चों के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, बच्चे क्या क्या नया नया जानेंगे सीखेंगे, यह प्रीफेस में बताया जाता है कि इस बुक के माध्यम से यह फायदा होगा बच्चों को, यह लाभ होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस पेज में कंटेंट्स को देख रहे हैं। कंटेंट्स अर्थात इसको हिंदी में हम लोग पाठ्यक्रम या भूमिका कहते हैं। इसमें जितने लेसन्स होते हैं या जितने चैप्टर्स होते हैं पूरे बुक में वो बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग लेसन 1 या आप चैप्टर 1 कह सकते हैं कि पहले एक्सरसाइज 1.a के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। पहला जो लेसन है या चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p क्यू इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंटेंट्स देखा कि हम लोग पहले चैप्टर में क्या क्या डील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास पहला चैप्टर आ गया है जो कि है रेशनल नंबर। आज हम लोग इस वीडियो में इसी पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.a के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के टाइप्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको सिखाया गया है। यहाँ पर हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल आपको इसमें सॉल्व करके बताए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों का एक्सरसाइज 1.a है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.a के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.a में टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की बुक है, क्लास 8 की बुक जिसका कि नाम है मैथ्स ऑन द गो। इसके चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.a के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। मतलब नीचे जो आपको ये सभी दिए गए हैं ABC, ये सभी जो पास दिए गए हैं क्वेश्चन 1 के, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं, अर्थात परमीय संख्याएं कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो आपको केवल कौन सी हैं यही बताना है। तो हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 1 के ए वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। सॉल्यूशन 1 के ए वाले पार्ट को, ए में -5 हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर -5 लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -5 इक्वल्स -5/1। -5 को हम लोग -5/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो रहता है वह मतलब डिनोट नहीं किया जाता, वह अंडरस्टूड रहता है कि सभी संख्याओं के नीचे एक रहता ही है, क्योंकि उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को रेशनल नंबर पता करना है। तो रेशनल नंबर का हम लोग जानते हैं बेसिक कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात नीचे 1 कर लेते हैं। तो आगे अब हम लोग लिखेंगे इसी में हेंस, जब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में दिखा देंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेंस
it is in the form of p by q and q does not equal to 0। तो हम लोग लिखेंगे hence -5 is a rational number। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता करना है कि कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो पता करना है तो हम लोग पहले पार्ट को देख रहे थे, -5 था हम लोगों के पास, तो हम लोग -5 को पहले p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ शो करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हैंस यह p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है दिया हुआ और q 0 नहीं है, इसको मतलब शो किया जा सकता है दिए हुए नंबर को। तो दिया हुआ नंबर क्या है, हम लोगों का एक रेशनल नंबर है। अब हम लोग पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन के बी वाले पार्ट को देखेंगे जो कि है -3/4। तो अब हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे, सॉल्यूशन मतलब बी लिखेंगे, सॉल्यूशन पहला ही चल रहा है -3/4। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, यहाँ आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस -3/4 is in the form of p by q, ये p by q के फॉर्म में है, and q doesn't equal to 0 और q 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग आगे लिख लेंगे hence, इसलिए, या hence आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, या तो ऐसे सिंबल बना लीजिए, ये hence का सिंबल है, इसको हिंदी में हम लोग इसलिए बोलते हैं। हम लोग लिखेंगे hence -3/4 is a रेशनल नंबर। तो हम लोगों का जो दिया हुआ नंबर है वो रेशनल नंबर है। 3/4 भी मतलब -3/4 भी हम लोगों का एक रेशनल नंबर है, और -5 भी हम लोगों का एक रेशनल नंबर है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सी वाले पार्ट जो कि है -7 डिवाइडेड बाई -25 उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे। तो सॉल्यूशन 1 तो चल ही रहा है, उसी के एक एक पार्ट को हम लोग कर रहे हैं। तो सी में हम लोगों के पास -7 और डिवाइडेड बाई -25 है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग लिखेंगे सिंस -7 डिवाइडेड बाई -25 इक्वल्स हो जाएगा 7/25। और आगे हम लोग कॉमा लगा के लिख लेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and q doesn't equal to 0। p by q के फॉर्म में है ये, और q मतलब 0 नहीं है, q की जगह यहाँ पर 25 है, तो q 0 नहीं है। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस, सिंबल बना लेते हैं, या आप लिख सकते हैं हेंस -7 डिवाइडेड बाई -25 इज अ, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन के डी वाले पार्ट को कवर करेंगे जो कि है 6 डिवाइडेड बाई 0। तो अब हम लोग डी वाले पार्ट को कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग डी लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 0। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 6/0 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q but q equals 0। हम लोग लिखेंगे hence 6/0 is not a रेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को यह जो नंबर है वह p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नंबर में तो q 0 है। तो इसलिए यह जो दिया हुआ नंबर है वह एक रेशनल नंबर यहाँ पर इज नॉट अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर होने का कंडीशन है p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए नंबर, और नीचे जो q है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ई वाले पार्ट को कवर करेंगे जो कि है 9/11।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के ई वाले पार्ट को अब हम लोग कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉरी ई लिखेंगे 9/11। तो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस 9/11 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। में यहाँ पर जो दिया हुआ नंबर है 9/11 वह p/q के रूप में है और q 0 नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे हेंस 9/11 इज अ रेशनल, इसलिए 9/11 एक रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के एफ वाले पार्ट को अर्थात लास्ट वाले पार्ट को देखेंगे, जो कि हम लोगों के पास है 120 डिवाइडेड बाई 15, मतलब -120 डिवाइडेड बाई 15। तो हम लोग यहाँ पर एफ वाले को देख रहे हैं -120 डिवाइडेड बाई 15। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लोग लिखेंगे सिंस -120 डिवाइडेड बाई 15 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q ग्रेडियंट इक्वल टू 0, और q 0 तो है नहीं, यहाँ पर 15 है, तो हम लोग लिख लेंगे एंड -120 डिवाइडेड बाई 15 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में सभी संख्याएं रेशनल नंबर हैं जो दी हुई हैं, लेकिन बस डी वाले को छोड़ के। तो डी वाला इरेशनल है, जो रेशनल नहीं होता उसको हम लोग इरेशनल कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो डी वाला रेशनल नहीं है, इरेशनल है, बाकी सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो पहले क्वेश्चन के हम लोगों ने सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, यहाँ पर हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे थे, ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, ये डी वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हम लोगों ने ई वाले के पार्ट को कवर किया था, यहाँ पर एफ वाले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2 में हम लोगों से कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर्स, मतलब नीचे जो आपको पूर्णांक दिए गए हैं उनको आपको एक रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं के रूप में मतलब प्रदर्शित करना है, अर्थात लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन 2 कर लेते हैं। 2 का पहला ए पार्ट है हम लोगों के पास 12। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस 12 इक्वल्स 12 को 12/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड बाई 1 हमेशा लिख सकते हैं क्योंकि 1 नीचे रहता है जो अंडरस्टूड होता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो आगे हम लोग लिख लेंगे हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q डजंट इक्वल टू 0। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 12/1 इज द आंसर। यहाँ पर आप छोटा ए भी लिख सकते हैं, छोटा ए ही लिखिए क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है यह वर्ड, तो ये W है। तो इस तरह हम लोगों का आंसर हो गया। क्योंकि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है सभी को, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने p/q के फॉर्म में लिख दिया और q 0 नहीं है, q यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 12/1 इज द आंसर। तो इस तरह 12/1 हम लोगों का आंसर होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में शो करना है, इसलिए 12/1 हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड के बी वाले पार्ट को कवर करेंगे जो कि है -83। तो अब हम लोग बी वाले पार्ट को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे b -83। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस -83 इक्वल्स -83/1 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस इट इज
इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया हम लोगों का। एंड हम लोग लिख लेंगे एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि क्यू 1 है, तो हम लोग लिखेंगे हैंस -83/1 इज द आंसर। क्योंकि -83/1 एक रेशनल नंबर हो गया, तो वही हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोगों ने बी वाले पार्ट को भी कवर कर लिया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के सी वाले पार्ट को कवर करेंगे, जो कि है -91। तो अब हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे -91। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस -91 को हम लोग लिख सकते हैं -91/1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया हम लोगों का। एंड क्यू डजंट इक्वल टू 0 और क्यू 0 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस -91/1 इज द आंसर। इसलिए -91/1 हम लोगों का आंसर हो गया। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के डी वाले पार्ट को करेंगे, जो कि है 144। तो अब हम लोग डी वाले पार्ट को लिखते हैं यहाँ पर डी 144। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस 141 इक्वल्स 141 को हम लोग 141/1 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया हम लोगों का। एंड क्यू डजंट इक्वल टू 0 और क्यू 0 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस 141/1 इज द आंसर। 141/1 इज द आंसर हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 के पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 3 में हम लोगों से कह रहा है राइट रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि आपको रेशनल नंबर्स लिखने हैं जिनके कि न्यूमरेटर्स को हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर्स को हिंदी में हम लोग हर कहते हैं। अंश अर्थात जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है, और हर डिनोमिनेटर्स अर्थात जो भिन्न में नीचे वाली संख्या हर होती है, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, पहले जो दिया है वह न्यूमरेटर है, बाद में जो दिया है वह डिनोमिनेटर है। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम लोगों को रेशनल नंबर्स लिखना है सभी के लिए। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये 3 वाला क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए सॉल्यूशन 3 उसके पहले वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो -3 और 4 हम लोगों के पास है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस यहाँ पर हम लोगों को न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर को हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या। तो इसको हम लोग कैपिटल एन से शो कर सकते हैं, आप डॉट लगा दीजिए। न्यूमरेटर यहाँ पर -3 है एंड और हम लोगों को डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या दी हुई है, डिनोमिनेटर इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं, ये 4 दिया हुआ है, तो हम लोगों का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस यहाँ पर हेंस रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, n/d हो जाएगा। n यहाँ पर हम लोगों के पास -3 है और d यहाँ पर 4 है, तो -3/4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का क्वेश्चन 3 के पहले पार्ट का आंसर हम लोगों का यहाँ पर हो गया -3/4। अब हम लोग
क्वेश्चन 3 के सेकेंड वाले पार्ट को देखेंगे जो कि है -16 -32। तो अब हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे -16 -32। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस न्यूमरेटर दिया हुआ है, सिंस न्यूमरेटर n हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, तो n हम लोगों को -16 दिया हुआ है एंड डिनोमिनेटर d हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को -32। तो हम लोग रेशनल नंबर बना लेंगे। तो हेंस रेशनल नंबर इक्वल्स हो जाएगा n/d। तो n यहाँ पर -16 है और d -32 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको और सिंपल कर सकते हैं। तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर लीजिए यहाँ पर। तो और 16 का टेबल 1 टाइम 16 का टेबल 2 टाइम 32। तो 1/2 हम लोगों का आंसर आ गया। अगर 1/2 आपके बुक में नहीं दिया है तो आप केवल इसको -16/-32 भी लिख सकते हैं, या माइनस से माइनस कैंसिल करके केवल 16/32 भी लिख सकते हैं। सिंपल करने पर 1/2 हम लोगों का रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के बी वाले पार्ट को कवर कर लिया। अब हम लोग सी वाले पार्ट को कवर करेंगे जो कि है 18 + 6 4 - 17। तो यहाँ पर अब हम लोग सी वाले पार्ट को कवर करें 18 + 6 और 14 - 7। यहाँ पर हम लोगों के पास है 18 + 6 4 - 17। 18 + 6 4 - 17। यहाँ पर हम लोगों के पास है 4 - 17। तो ये हम लोगों के पास सी वाला पार्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोगों के पास न्यूमरेटर दिया हुआ है n हम लोगों के पास दिया हुआ है 18 + 6 और डिनोमिनेटर हम लोगों के पास दिया हुआ है 4 - 17। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा 17 में से 4 जाएगा 13 होगा, 12 इसमें 17 है उसका निशान माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस, तो -13 हो गया। तो अब हम लोग लिख लेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, n/d होता है। तो n यहाँ पर हम लोगों के पास 24 है और d यहाँ पर हम लोगों के पास -13 है। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। आप चाहें तो माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, -24/13 भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सी मतलब पार्ट सी हो गया। अब हम लोग पार्ट डी को कवर करने की कोशिश करेंगे। पार्ट डी में है यहाँ पर ये जो सिंबल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सिंबल है इसका मतलब है इसके बाद वाला जो नंबर होगा वह स्क्वायर में मतलब पावर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बुक में आपके ऐसे दिया हुआ है -16 का पावर 2। यहाँ पर मोबाइल में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग पावर को ऐसे डिनोट करते हैं उसके बाद नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर -16 का स्क्वायर दिया हुआ है हम लोगों को और -15 + 3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -16 का स्क्वायर -15 + 3। तो अब हम लोग डी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी। तो हम लोगों को दिया हुआ है -16 का स्क्वायर और यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है -15 + 3। तो यही दिया हुआ है हम लोगों को -16 का स्क्वायर -15 + 3। तो अब हम लोग डी वाले पार्ट के सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। न्यूमरेटर हम लोगों को दिया हुआ है -16 का स्क्वायर। -16 का स्क्वायर अर्थात -16 का 2 बार आपस में गुणा मतलब -16 × -16। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हम लोगों को 256 मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर हम लोगों के पास है यहाँ पर -15 ब्रैकेट में है +3। तो ये ओपन होगा तो ये -15 बाहर आएगा +3 रहेगा। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 12 आ जाएगा
बड़े में से छोटे को घटाएंगे, निशान बड़े वाले के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो -12 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया, तो हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे। हेंस रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर यहाँ पर हम लोगों का 256 आ गया, डिनोमिनेटर हम लोगों का -12 आ गया। तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, या आप 3 से कर सकते हैं, या इसको हम लोग 4 से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 3 से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, 4 से कर लेते हैं इसको हम लोग कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे, 4 का टेबल 3 टाइम 12 आएगा, 4 का टेबल हम लोग 6 टाइम पढ़ेंगे 24, 1 बचेगा और 16 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 4 टाइम हम लोग पढ़ेंगे तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 64/3 मिल गया। तो हम लोगों का रेशनल नंबर क्या हो गया, 64/3। और यहाँ पर 12 के साथ माइनस है तो 3 के साथ माइनस चलेगा, तो 63, सॉरी ये ऑल कैंसिल होगा अभी, तो 63 डिवाइडेड बाई -3, सॉरी 64 यहाँ पर होगा, 63 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, 64/3 नीचे माइनस चलेगा। तो इस तरह हम लोगों का आंसर हो गया 64/-3 हम लोगों का आंसर आ गया। अब ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ मैंने 63 लिख दिया था इसलिए गलती से, इसलिए मैंने बोल दिया कि कैंसिल होगा। 64 3 के टेबल में तो आता नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 के पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 4 में हम लोगों से कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। कह रहा है कि जो ये रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या दी हुई हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स मतलब जो हर हैं, उनको आपको पॉजिटिव मतलब धनात्मक बनाना है। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, 4 वाले को करें, उसके पहले वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, 4/-9 है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 4/-9, माइनस को ऊपर कर लीजिए, इक्वल्स -4/9। तो हम लोग लिखेंगे हेंस इट, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हेंस द रेशनल नंबर इज, यहाँ पर हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव को सॉल्व फॉर्म में हम लोग उसी प्रकार लिखते हैं, डिनोमिनेटर ये n है। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर माइनस में था, माइनस को हम लोगों ने ऊपर कर दिया, तो हम लोगों का डिनोमिनेटर यहाँ पर प्लस में हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस द रेशनल नंबर हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, हो गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब हम लोग क्वेश्चन 4 के बी वाले पार्ट को करेंगे, जो कि -6 डिवाइडेड बाई -11 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे b -6 डिवाइडेड बाई -11। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सिंस -6 डिवाइडेड बाई -11 इक्वल्स हो जाएगा 6/11, माइनस से माइनस यहाँ पे ही कैंसिल कर लीजिए। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस द रेशनल नंबर, हेंस द रेशनल नंबर हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन 4 के सेकेंड वाले पार्ट को भी सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन 4 के थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि -14 डिवाइडेड बाई -15 है। तो यहाँ पर c हम लोग लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाई -15। यहाँ पर -14 डिवाइडेड बाई -15 दिया हुआ है हम लोगों को। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, लोग लिखेंगे सिंस -14 डिवाइडेड बाई यहाँ पर -15 इक्वल्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, 14/15। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेंस द रेशनल नंबर, हेंस द रेशनल नंबर हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर।
तो इस तरह रेशनल नंबर में पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया जो कि 15 है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 के लास्ट वाले पार्ट को कॉल करेंगे जो कि है 17 डिवाइडेड बाई -29। तो अब हम लोग डी लिखेंगे यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई -29। तो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन तो हम लोग लिखेंगे सिंस 17 बाई -29 इक्वल्स माइनस को ऊपर कर लीजिए -17/29 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द रेशनल नंबर हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ हो गया जो कि यहाँ पर 29 हो गया, माइनस हम लोगों ने ऊपर कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 5 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन 5 में हम लोगों से कह रहा है एक्सप्रेस -42 डिवाइडेड बाई 98 एज अ रेशनल नंबर विथ, मतलब -42/98 को जो कि एक रेशनल नंबर है आपको एक दूसरे रेशनल नंबर के रूप में प्रदर्शित करना है, शो करना है, जिसका कि पहले पार्ट में बोला न्यूमरेटर 6 हो, ऐसे सभी पार्ट्स में बोला है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन 5 के ये वाले पार्ट को करते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ है सॉल्यूशन 5 के ए वाले पार्ट को। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए सॉल्यूशन 5 के ए वाले पार्ट को। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख लीजिए न्यूमरेटर 6। तो हम लोग लिखेंगे सिंस गिवन रेशनल नंबर हम लोगों को क्या है -42/98 दिया हुआ है। अब हम लोगों को इसको थोड़ा चेंज करना है, जो -42 है उसकी जगह हम लोगों को 6 मतलब लाना है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस -42/98। अब ये 6 कब होगा, जब आप देख रहे हैं कि अगर 42 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 7 से ऊपर नीचे आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 7 का टेबल 1 टाइम 7 का टेबल हम लोग 6 टाइम लेके जाएंगे तो 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ऊपर केवल 6 चाहिए, 7 तो चाहिए नहीं, तो दूसरे वाले 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 का टेबल 1 टाइम 7 का टेबल 14 टाइम आप पढ़ेंगे तो आपको 98 मिल जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया, माइनस बचा और 6 बचा और यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही आएगा, नीचे 14 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो गया। या तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए हेंस -42/98 आप 6 लाने के लिए 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर अब न्यूमरेटर में 6 मिल गया है। तो 6 -6/14 तो आप लिखेंगे हेंस -6/14 इज द रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए था हम लोगों को मिल गया। इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। तो हम लोगों का ये आंसर हो गया क्वेश्चन 50 के पहले वाले पार्ट का। माइनस ऊपर न्यूमरेटर में हम लोगों को -6 लाना था, तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर -6 ला दिया है। तो सॉरी प्लस लाना है, केवल 6 लाना है, माइनस नहीं लाना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो माइनस है उसको हटा लेते हैं 6 के साथ, और उस माइनस को हम लोग क्या करते हैं नीचे कर लेते हैं, क्योंकि माइनस हम लोग ऊपर वाले को नीचे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6/-14 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पर 6/-14 हम लोगों का आंसर हो गया। माइनस को हम लोगों ने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में रख दिया, तो 6/-14 हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को जो ये 6 मतलब न्यूमरेटर था वो 6 चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोगों का न्यूमरेटर देखिए यहाँ पर 6 बन गया है ये। तो अब हम लोग क्वेश्चन 50 के सेकेंड वाले पार्ट को करेंगे, जिसमें कि डिनोमिनेटर -196 बनाना है। तो अब हम लोग बी वाले पार्ट को लिखेंगे बी। तो डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में हम लोगों को -196 बनाना है। यहाँ पर बी वाले पार्ट में डिनोमिनेटर -196 चाहिए था, तो वही हम लोगों को करना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे गिवन रेशनल, ये आ रहा है गिवन रेशनल नंबर। गिवन रेशनल नंबर हम लोगों को क्या है -42/98। यहाँ पर हम लोगों को -42/98 दिया हुआ है गिवन रेशनल नंबर। तो उसी का यूज करते हुए हम लोगों को बनाना है डिनोमिनेटर को, मतलब -196 बनाना है, मतलब 98 को -196 बनाना है। तो अब हम लोग लिखेंगे हेंस -42/98। अब देखिए नीचे 196 कब होगा, जब आप 98 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के पास 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 4 में करेंगे 8, और यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का 196 आ जाएगा। तो हम लोगों को -196 बनाना है। तो 42 का ये वाला जो माइनस है इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, तो ये हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया ये -196 आ गया नीचे डिनोमिनेटर। तो हम लोग लिख लेंगे हेंस 84 divided by -196 is the required, ये आर है, ये भी आर है, इज द रिक्वायर्ड रेशनल इज द रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों का यह कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4 का बी वाला पार्ट, सॉरी 5th का बी वाला पार्ट। अब हम लोग 5th के सी वाले पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि हम लोगों को न्यूमरेटर -21 बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे सी। तो यहाँ पर हम लोगों को न्यूमरेटर को -21 बनाना है। हम लोगों को यहाँ पर न्यूमरेटर को -21 बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सिंस गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है -42 डिवाइडेड बाय 98। तो हम लोग लिखेंगे हेंस -42 डिवाइडेड बाय 98। अब ऊपर हम लोगों को -21 बनाना है। 21 कैसे होगा, जब हम लोग 42 में 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नीचे मतलब मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊपर भी करना होगा, अगर आप डिवाइड नीचे करें तो ऊपर भी। तो इसका मतलब 2 का डिवाइड करना है, मतलब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होगा, तो ये 21 टाइम जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 49 टाइम। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा -21 और डिवाइडेड बाई 49। तो यह हम लोगों को मिल जाता है। हम लोगों को न्यूमरेटर -21 ही चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे हेंस -21 डिवाइडेड बाई 49 is the required रेशनल नंबर। ये हम लोगों का आंसर हो गया -21 डिवाइडेड बाई 49। अब हम लोग इसके डी वाले पार्ट को कॉल करेंगे, जो कि 5th का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर डी में हम लोगों को डिनोमिनेटर को 294 बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी, हम लोग लिख लेते हैं डी, डिनोमिनेटर हम लोगों को बनाना है 294। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर ये आर है। गिवन रेशनल नंबर क्या है, -42/98 हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में।
तो अब हम लोग यहाँ पर जो नीचे 98 है उसको 294 बनाना है। तो 294 कब होगा, जब हम लोग दोनों ऊपर नीचे में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -42 डिवाइडेड बाई 98 इक्वल्स -42 डिवाइडेड बाई 98। ऊपर नीचे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह क्या होगा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 और 12 और माइनस लगा लेंगे -126 और नीचे क्या होगा 294 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर 294 चाहिए था, तो हम लोगों ने 294 डिनोमिनेटर यहाँ पर देखिए बना लिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेंस, हम लोग लिख लेते हैं हेंस -126 divided by 294 is the required रेशनल नंबर। ये यहाँ पर डॉट है, मतलब डैश है, रेशनल नंबर। यह हम लोगों का क्वेश्चन 50 का सभी पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन को कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 में हम लोगों से कह रहा है यहाँ पर राइट -9 डिवाइडेड बाई 11 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -18। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे सिंस गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है हम लोगों को -9 डिवाइडेड बाई 18, हम लोगों को न्यूमरेटर -18 चाहिए। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस -9/11 और हम लोगों को न्यूमरेटर क्या चाहिए -18, बराबर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा -9/11। -18 चाहिए तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -18 और डिवाइडेड बाई 22 हो जाएगा। तो -18 हम लोगों को चाहिए था, -18 हम लोगों ने बना लिया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस -18 डिवाइडेड बाई 22 इज द, ये एकदम क्वेश्चन 50 की तरह है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्वेश्चन 7 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस को यहाँ पर है राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को जिनको कि मतलब सिंपल करने पे फिर से हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2/6 है, तो इसको हम लोग अगर सिंपल करें 1 मतलब 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास 4/12 है, इसको भी सिंपल करें तो 1/3 आ जाएगा। मतलब सबको लास्ट में सिंपल करने पे एक ही वैल्यू अगर आ जाती है तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो 2/6 इक्विवेलेंट है 4/12 के, क्योंकि लास्ट में दोनों की वैल्यू 1/3 ही आ रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट नंबर्स कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले पार्ट को, क्वेश्चन 7 के फर्स्ट वाले पार्ट को अब हम लोग कवर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन 7 का ए 4/9। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आर 4/9 मल्टीप्लाई बाई 2/2 कॉमा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कॉमा 4/9 मल्टीप्लाई बाई 4/4। तो यहाँ पर हम लोग देखिए
हम लोग यहाँ पर 4/9 में 2/2 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, मतलब पहले 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर अगर यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट पूछा होता तो 5/5 का भी कर लेते। लेकिन यहाँ पर हम लोग 1/1 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 1/1 का करेंगे तो आपको वही मिलेगा, तो हम लोगों को वही नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ नया चाहिए, तो इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/18, ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 12/27, और ये हम लोगों का हो जाएगा 16/36। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि सबको सिंपल करने पे लास्ट में 4/9 ही आएगा। तो 4/9 आप देख रहे हैं, अगर 2/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई काट देंगे तो वही आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। यहाँ पर काट देंगे तो फिर से 4/9 आ जाएगा, यहाँ पर काट देंगे तो फिर से 4/9। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को बना लिया 4/9 के इक्विवेलेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 के सेकेंड वाले पार्ट को देखेंगे, जो कि है 2/-5। तो अब हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे 2/-5। तो बी 2/-5 है यहाँ पर हम लोगों के पास। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन रेशनल नंबर। गिवन रेशनल नंबर क्या है, 2/-5 है। तो हम लोग आगे लिख लेंगे हेंस 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर। तो 3 इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास था 2/-5। तो 2/-5 मल्टीप्लाई बाई 2/2 कॉमा 2/-5 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कॉमा 2/-5 मल्टीप्लाई बाई 4/4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/-10, 6 यहाँ पर by-15 एंड 8/-20। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर प्राप्त हो जाता है, आंसर मिल जाता है क्वेश्चन 7 के सेकेंड वाले पार्ट का भी। अब हम लोग क्वेश्चन 7 के थर्ड वाले पार्ट को करेंगे, जो कि है -12 डिवाइडेड बाई 13। तो अब हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे, सी -12 डिवाइडेड बाई 13। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे गिवन रेशनल नंबर हम लोगों को दिया हुआ है -12 डिवाइडेड बाई 13। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, या बस उतना ही रेशनल नंबर। तो हम लोग इक्वल करके लिख लेंगे अब। तो -12/13 है हम लोगों के पास। तो -12/13 मल्टीप्लाई बाई 2/2 का करेंगे पहले, फिर 3/3 का करेंगे, फिर इसी में हम लोग 4/4 का कर लेंगे -12/13 में, क्योंकि हम लोगों को -12/13 ही दिया हुआ है। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाई 26 कॉमा -36 डिवाइडेड बाई 39 और कॉमा -48 डिवाइडेड बाई 52, क्योंकि 13 का 4 में करेंगे 52, 12 का 4 में करेंगे 48, 12 का 3 में करेंगे 36, 13 का 3 में करेंगे 39, 12 का 2 में करेंगे 24, 13 का 2 में करेंगे 26। तो यह हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 7 के लास्ट वाले पार्ट को कवर करेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोगों के पास है -8 डिवाइडेड बाई -15। तो सॉरी -8 डिवाइडेड बाई -15। तो अब हम लोग डी को लिखते हैं यहाँ पर, डी
-8 डिवाइडेड बाई -15। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सिंस गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर क्या है, -8 डिवाइडेड बाई -15 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं, या तो रहने दीजिए, आपको माइनस में चाहिए तो माइनस में ही रहने देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3 इक्विवेलेंट, हेंस 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो -8/-15 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -8 डिवाइडेड बाई -15 मल्टीप्लाई बाई 2/2 कॉमा -8 डिवाइडेड बाई -15 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कॉमा -8 डिवाइडेड बाई -15 मल्टीप्लाई बाई 4/4। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर -16 और डिवाइडेड बाई -30 कॉमा लगाएंगे, -24 डिवाइडेड बाई -45 कॉमा लगाएंगे, -32 डिवाइडेड बाई -60। तो यह हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 8 में यहाँ पर हम लोगों से कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको एकदम जब तक ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाना है और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन 8 का ए। तो यहाँ पर -12 और डिवाइडेड बाई 30 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंस -12/30 इक्वल्स हो जाएगा, इसको 6 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 6 का टेबल 2 टाइम, 6 का टेबल 5 टाइम। तो हम लोग लिखेंगे हेंस -2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो -2/5 हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हम लोगों का पहले पार्ट का -12 और बाई 13 का स्टैंडर्ड फॉर्म -2/5 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट को देखेंगे, जो कि है 24 और डिवाइडेड बाई -64। तो अब हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे, सॉरी तो माइनस हम लोगों के पास है बी में 24 डिवाइडेड बाई -64। तो अब हम लोग यहाँ पर बी वाले को लिखते हैं, बी वाला पार्ट 24 डिवाइडेड बाई -64। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 24 डिवाइडेड बाई -64, इसको हम लोग 8 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 8 का टेबल 3 टाइम, 8 का टेबल 8 टाइम पढ़ते हैं, 64 आ जाता है, माइनस लगा लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3/-8 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कट गया, सिंपल हो गया, आप नहीं कर रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हम लोगों के पास है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 8 के सेकेंड वाले पार्ट को भी कर लिया, 24 डिवाइडेड बाई -64 को, इसका कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 3/-8। तो अब हम लोग सी वाले पार्ट को देखते हैं, जो कि है -36 और डिवाइडेड बाई -132। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो -36 डिवाइडेड बाई 132 माइनस में है। तो अब हम लोग सी वाले पार्ट को लिखते हैं, -36 डिवाइडेड बाई -132, -36 डिवाइडेड बाई -132। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस -36 और डिवाइडेड बाई -132 इक्वल्स हो जाएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
उसके बाद इसको हम लोग अगर 6 से कैंसिल करते हैं, 6 का टेबल 6 टाइम चलते हैं, 6 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ेंगे, 12 आएगा, 1 मिलेगा और 2 हो जाएगा तो 12 होगा। फिर 6 का टेबल 2 टाइम, फिर इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 11 टाइम, तो 3/11 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 3/11 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3/11 हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आप स्टार्ट कर सकते हैं कैंसिल करना 2 से भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 के थर्ड वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आप क्वेश्चन 8 के लास्ट वाले पार्ट 76 डिवाइडेड बाई 102 को कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे डी 76 डिवाइडेड बाई 102। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग लिखेंगे सिंस 76 डिवाइडेड बाई 102, इसको हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 6 आएगा, 1 बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16। 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे 16 हो जाएगा। 2 का टेबल 5 टाइम 10, 2 का टेबल 1 टाइम। फिर देखिए अब यह कैंसिल नहीं होगा, तो 38/51 हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हम लोग लिखेंगे हैं 38 डिवाइडेड बाई 51 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यह हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 के सभी कुछ पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 9 में हम लोगों के पास यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेज है, मतलब जहाँ पर बॉक्स लिखे हैं वहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, तो उसको आपको मतलब फिल करना है, मतलब उसमें क्या आएगा बॉक्स की जगह यही बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 9 का ए वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों के पास है -5/14 और इक्वल्स बॉक्स बाई 84। यह हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स वाले पोर्शन को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने स्टेप को। तो हम लोग पहले बॉक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो 14 का मल्टीप्लाई बॉक्स में होगा, तिरछे में होगा, और -5 का 84 में होगा। तो अब हम लोग आगे करते हैं अपने स्टेप को। तो बॉक्स वाले को हम लोगों को अकेला रखना है, वही निकालना है। तो बॉक्स को अकेला करिए, तो दूसरी साइड जैसा है वैसे ही लिख लीजिए। और इधर देखिए 14 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटाएंगे तभी तो आपका बॉक्स अकेला होगा। तो इसको हटाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड मतलब नीचे। तो 14 का टेबल 1 टाइम 14 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे अगर हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 14 का टेबल हम लोग यहाँ पर 6 टाइम पढ़ते हैं, 7 टाइम नहीं, 6 टाइम पढ़ेंगे तो 84 हो जाता है। तो अब हम लोगों के पास क्या हो जाता है, इधर हम लोगों के पास केवल बॉक्स बचता है, और इधर क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 6, और नीचे 1 रहता है तो उससे कोई मतलब है नहीं, शो नहीं करते हैं, तो -30। तो यहाँ पर हम लोगों का आ गया आंसर बॉक्स इक्वल्स, बॉक्स की जगह हम लोगों को क्या प्राप्त होगा -30, मतलब बॉक्स में जो आंसर आएगा वो -30 होना चाहिए। तो हम लोगों का आंसर आ गया बॉक्स इक्वल्स -30। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 के सेकेंड वाले पार्ट को करेंगे, जो कि है 7/-19। तो हम लोग लिखते हैं 7/-19 बी 7/-19 इक्वल्स, देखते हैं क्वेश्चन को, 7/-19 इक्वल्स 63 बाई बॉक्स। तो इक्वल्स यहाँ पर है 63 बाई बॉक्स है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 7/-19 इक्वल्स 63 बाई बॉक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपली मतलब बॉक्स वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स हो जाएगा इक्वल्स -19 मल्टीप्लाई बाई 63 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बॉक्स को इधर ही अकेला रहने दीजिए, दूसरी साइड जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहने दीजिए, और 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में हो गया। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, बॉक्स इक्वल्स हो जाएगा
7 का टेबल 1 टाइम 7, 7 का टेबल 9 टाइम हम लोग पढ़ेंगे तो 63 हो जाता है। तो ऊपर क्या हो गया -19 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे 1 है तो कोई इससे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोट नहीं करते, तो ये हो जाएगा हम लोगों का -171। हम लोगों का आंसर आ गया बॉक्स की जगह तो -171 आएगा, क्योंकि 19 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो वो -171 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 9 के थर्ड वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि है 8 बाई बॉक्स इक्वल्स 88 बाई 121। तो अब हम लोग सी वाले पार्ट को करते हैं। सी वाले में हम लोगों के पास है सी 8 बाई बॉक्स इक्वल्स 88 बाई 121। यही हम लोगों का क्वेश्चन है। एक बार मैच कर लेते हैं। 8 बाई बॉक्स 88 बाई 121। तो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 8 बाई बॉक्स इक्वल्स 88 बाई 121। तो यहीं पर अगर हम लोग इसको सिंपल कर लें, देखिए 11 का टेबल 8 टाइम, 11 का टेबल 11 टाइम, तो 8 बाई 11 हो गया। तो अब हम लोग और आसान कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर 8 सॉरी तो इधर हम लोग लिखेंगे बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स 11 मल्टीप्लाई बाई 8, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बॉक्स इक्वल्स हो जाएगा, इधर 11 मल्टीप्लाई बाई 8 है और इधर 8 मल्टीप्लाई में इधर है डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा 11, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बॉक्स इक्वल्स 11, बॉक्स की जगह हम लोगों का 11 आंसर आ गया। तो इस तरह सी वाले पार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया क्वेश्चन 9 के। अब हम लोग क्वेश्चन 9 के डी वाले पार्ट को कवर करेंगे, जो कि है बॉक्स बाई 36 और -3/4। तो अब हम लोग लिखते हैं डी वाले पार्ट को, डी बॉक्स बाई 36 इक्वल्स -3/4। तो एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। बॉक्स बाई 36 इक्वल्स -3/4। तो अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बॉक्स बाई 36 इक्वल्स -3/4। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का। बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा इक्वल्स 36 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस आगे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बॉक्स अकेला कर लीजिए, इधर जैसा है वैसे ही लिख लीजिए, और इधर 4 मल्टीप्लाई में था इधर है डिवाइड में। 4 का टेबल 1 टाइम 4, 4 का टेबल 9 टाइम। तो हम लोगों के पास क्या हो गया, हम लोगों के पास हो गया इधर बॉक्स इक्वल्स, इधर हो गया -9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया -27। तो इस तरह बॉक्स की जगह हम लोगों का -27 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन 9 के सभी पार्ट्स के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 10 में हम लोगों से बोला है चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। हम लोगों को पता करना है कि नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से कौन कौन नंबर्स मतलब रेशनल नंबर्स हैं। मतलब ए में 2 नंबर्स का एक पेयर दिया हुआ है, बी में 2 नंबर्स का एक पेयर दिया है, इसी प्रकार। तो हम लोगों को चेक करना है कि ये जो पेयर्स में नंबर है वो रेशनल नंबर हैं कि नहीं। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन 10 का ए। तो हम लोगों को दिया हुआ है -12 डिवाइड बाई 5 और 36 डिवाइड बाई -60। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इसको मतलब लिखेंगे सिंस -12 बाई 5 इक्वल्स -12 बाई 5। मतलब ये सिंपल तो होगा नहीं, तो वैसा ही हो जाएगा और लिख लेंगे हम लोग। एंड यहाँ पर हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है 36 बाई -60। तो एंड 36 बाई -60, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो इसको हम लोग 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 का टेबल 6 टाइम, 6 का टेबल 10 टाइम, तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग मतलब 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम। तो यहाँ पर हम लोगों के पास मिल गया -3/5 और यहाँ पर हम लोगों को मिला हुआ है -12/5, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब एक समान होना चाहिए था सिंपल करने पे, लेकिन एक समान तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सिंस -12/5 does not equal 3 by -5,
3/-5 तो इक्वल नहीं है -12/5 के, तो हम लोग लिख लेंगे हैंस। तो हम लोग लिख लेंगे हैंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर यही पूरा लिख लेंगे -12/5 हैंस हम लोग लिखेंगे -12/5 एंड और हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा जो नंबर है -36/16 इक्वल 36/-60 तो एंड 36/-60 आर नॉट इक्विवेलेंट रेशनल। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स नहीं है। इक्विवेलेंट होते तो यहाँ पर ये बराबर आता, लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा है तो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम लोग बी वाले पार्ट को कवर करते हैं जो कि है -9/11। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी -9/11 और क्या दिया हुआ है देखते हैं 81 डिवाइडेड बाई -99 तो 81 डिवाइडेड बाई -99 तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे सिंस -9/11 इक्वल्स -9/11 मतलब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है तो वैसे ही लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड 81 डिवाइडेड बाई -99 इक्वल्स हो जाएगा। यह देखिए 9 से डिवाइड होगा तो हम लोग दोनों को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 81 को 9 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम आएगा, 99 को 9 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम, तो माइनस को ऊपर कर लीजिए -9/11। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम लोग लिख लेंगे सिंस -9/11 इक्वल्स -9/11। यहाँ पर ऊपर में भी -9/11 मिल गया, नीचे वाले में भी -9/11 मिल गया है हम लोगों को, तो हम लोग वही दिखाते हैं कि दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हैंस -9/11 एंड यहाँ पर हम लोगों को क्या था 81/-99। दूसरा जो था वो था 81/-9 तो -99 81/-99 था तो हम लोग वही लिख लेते हैं एंड 81/-99 तो हम लोग लिखेंगे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गए हम लोगों के। अब हम लोग इसके सी वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। सी वाले में हम लोगों को दिया हुआ है -5/11 तो हम लोग पहले उसको लिखते हैं। एक नंबर जो दिया हुआ है -5/11 और क्या दिया हुआ है -5/11 और दिया हुआ है -15/33 और दिया हुआ है -15/33। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे सिंस -5/11 इक्वल -5/11 और -15/33। यहाँ पर -15/33 है तो हम लोग लिखेंगे एंड ये 11 है, आप 11 उसको कर लीजिएगा एंड -15/33। यहाँ पर जो दूसरा दिया हुआ है -15/33 तो उसको हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो 5 टाइम रहेगा 11 टाइम रहेगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जगह पे यहाँ पर देखिए -5/11 -5/11 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे हैंस हम लोग लिखेंगे सिंस -5/11 इक्वल्स -5/11 तो हम लोग लिख लेंगे हैंस -5/11 एंड पहला हम लोगों को जो था वह -5/11 था, दूसरा था वह -15/33 एंड -15/33 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स।
तो अब हम लोग इसके डी वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। डी में हम लोगों को है यहाँ पर -8/11 पहले दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं -8/11 -8/11 और क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। -8/11 और दिया है -9/22 -9/22 -9/22। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन है -8/11 सिंस -8/11 इक्वल्स -8/11 हम लोग एंड लिख लेंगे एंड -9/22 इक्वल्स -9/22, क्योंकि ये तो कैंसिल होगा नहीं दोनों किसी के टेबल में, ना ये वाले नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ना ये वाले ऊपर नीचे के नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो वही आ जाएंगे। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सिंस -8/11 दैट नॉट इक्वल टू -9/22, तो हम लोग लिख लेंगे हेंस -8/11 and -9/22 are not equivalent रेशनल नंबर्स। ये हम लोगों का आंसर हो गया। मतलब दो रेशनल नंबर्स, इसमें दो पेयर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के हैं और दो पेयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के नहीं हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कीजिए। तो आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।